हेलो बच्चों, आज अपनी जो प्रश्नावली लेके आए हैं वो है प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। क्लास 10th की प्रश्नावली है त्रिभुज, तो उसको आज अपने यहाँ पे कवर करेंगे। अब त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, तो इसलिए अपने पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो ये त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का त्रिभुज का कोण होता है और 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। तो अब अपने जो इस प्रश्नावली है उसमें अपने क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे अपने समरूप के बारे में पढ़ेंगे कि समरूप क्या होता है। समरूप क्या होता है कि जैसे मान लो फर्स्ट अपने 6.1 आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो समरूप होता है जिसका आकार समान होता है, उसे अपने बोलते हैं समरूप। देखने में आकार समान हो वो क्या कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। जैसे त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये होगा, एक अपने ने छोटा त्रिभुज मान लिया, एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन देखने में क्या है, दोनों समान है, तो ये क्या है, समरूप है। इसी तरह एक ये वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है, तो दोनों देखने में समान है, तो इसका मतलब ये क्या है, समरूप है। यानी आकृतियाँ देखने में ये समरूप का क्या है, निशान है। कि समरूप का निशान क्या होता है, इस तरह होता है, ठीक है। अब देखो इसके 2 पॉइंट आते हैं। पहला होता है जिनकी संगत भुजाएँ, जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है वो समरूप आकृतियाँ कहलाती है। और संगत कोण बराबर होते हैं वो भी क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। इसके 2 ये जो पॉइंट है उससे पता लगेगा कि समरूप क्या है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है जो, अब देखो ये वृत्त है, एक ये बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, लेकिन आकृति तो समान का मतलब देखने में एक जैसी लग रही है, छोटी बड़ी से नहीं होता, लेकिन देखने में जो समान होती है वो समरूप, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज है, एक अपने ने यहाँ पे बड़ा त्रिभुज बनाया, 2 त्रिभुज बना लिए, ए बी और सी। ये हो गया ए, इसको पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू और आर, पी क्यू आर। अब देखो इसकी 2 है, ये 4 है और ये 6 भुजा मान ली, इसकी 4, 8 और 12 ये भुजाएं मान ली। अब इसमें क्या होगा कि इसकी 2, अब ये हो गया, तो इसमें इसकी 2 है और इसकी सामने की भुजा कितनी है, 4 है, तो 2/4। इसी तरह ये नीचे वाला ये कितनी है, 4 है और इसके सामने कितनी है, 8 है। इसी तरह 6 और 12, क्या इनका अनुपात समान है, सभी का अनुपात क्या है, समान है। सभी का अगर काटेंगे एक ही टेबल पे कट जाएगी तो अनुपात कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये समरूप आकृति। अब अपने यहाँ पे कर रहे हैं कोण का मांग। अब एक 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80, इसमें 60, 80 और 40, ठीक है। कोई सा भी कोण ले लो लेकिन समान होनी चाहिए। अब ये 40 है, कोण बी बराबर है कोण कौन सा, कोण पी, ठीक है। उसी तरह कोण सी बराबर है कोण सी के बराबर कौन सा है, कोण क्यू, और इसी तरह कोण ए के आर के बराबर है कोण ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये आकृति क्या है, समरूप है। यानी अब अपने जो आगे वाला जो पॉइंट है इसमें जो छठी प्रश्नावली इसमें अपनी समरूप और सर्वांग समा, अब अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्वांग समता, सर्वांग सम, ठीक है। अब सर्वांग सम क्या होता है, 6.1 है, इसमें ये 2 पॉइंट आते हैं। सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है, अब देखो इसमें क्या होगा, सर्वांग सम का मतलब होता है आकार समान हो तथा और क्या होगा, माप भी समान हो, यानी आकार भी समान हो और माप भी समान हो, तो वो क्या कहलाएगी, सर्वांग सम कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो सर्वांग सम का ये अपना सिंबल होता है, समरूप का सिंबल मैंने अलग बताया था, सर्वांग सम का ये अलग से अपना सिंबल है, ये सर्वांग सम का सिंबल होता है। अब देखो बच्चों, ये एक त्रिभुज बनाया अपने ने और ये अपने ने सेकंड त्रिभुज बनाया। अब अपने सिद्ध करेंगे कि ये सर्वांग सम है या नहीं है, तो ये ए बी और सी, सेकंड है पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो ये कोण 60 है, इसका कोण ये 60, ये कोण कितना है 40, तो ये 40 और ये कितना बच गया 80, तो ये 80। यानी कोण है, अगर एक कोण है तो P बराबर है, ये 5 है, 10 है, 15, यानी भुजाएं भी बराबर हैं और कोण भी बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है। तो यानी ये कोण इसके सर्वांग सम है क्योंकि इसका आकार भी समान है और इसके माप भी समान है। अब सर्वांग सम के कुछ नियम होते हैं, जैसे भुजा कोण भुजा कोण 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 भुजा 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 कोण भुजा भुजा, ये 4 नियम होते हैं। सर्वांग सम के 4 नियम हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं सर्वांग सम के नियम। ये अगर इस चारों से अपनी सर्वांग समता, किसी भी त्रिभुज की सर्वांग समता आसानी से अपने सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ आया। अगर साथ साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हो गया अपनी सर्वांग समता के बारे में। अब अपने यहाँ पे पढ़ेंगे 6.1 प्रश्नावली अपने स्टार्ट करते हैं। 6.1 प्रश्नावली का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, रिक्त समरूप आकृति, समरूप आकृति
अब देखो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, जितनी भी समरूप आकृति होती है वो सर्वांग सम नहीं होती, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियाँ होती है वो समरूप, यानी सभी समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती, लेकिन जो सभी सर्वांग सम आकृति है वो समरूप होती है। क्योंकि देखो एक त्रिभुज है, दूसरे से अगर सर्वांग सम है तो इसका मतलब वो समरूप भी होगा, लेकिन जो समरूप है वो जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो, क्योंकि एक त्रिभुज अपने छोटा लेते हैं एक बड़ा लेते हैं, वो समरूप है, लेकिन छोटा और बड़े की भुजाएं तो अलग अलग होगी, साइज में बड़ा होगा तो वो इसका मतलब वो सर्वांग सम नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आया। उसके बाद अपने जो है ये यहाँ पे अपना जो बेसिक कंसेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब अपने पढ़ेंगे 6.1 प्रश्नावली, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 6.1 प्रश्नावली का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अपने यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन है अपना रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं। ऑप्शन अपने दिया हुआ है समरूप और सर्वांग सम, यानी सभी वृत्त डैश होते हैं समरूप या सर्वांग सम। अब वृत्त की बात करी, वृत्त का मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था आपको कि वृत्त क्या होते हैं, वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सभी वर्ग डैश होते हैं। ऑप्शन सेम है समरूप या सर्वांग सम। तो मैंने कहा था वर्ग एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। थर्ड है अपना कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप में दो दिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। अब देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं क्या, समद्विबाहु, अगर यहाँ पे मैं त्रिभुज की बात करती हूँ, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, ये 3 और 3, सेकंड है 6 और 6 और 6, 2 आकृतियाँ हैं, तो इसका मतलब ये इस त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, समरूप है मतलब आकार दोनों में आकार से मतलब छोटा बड़ा है, लेकिन ये क्या होते हैं, समरूप है, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है तो इसका मतलब समरूप है। अगर समद्विबाहु की बात करें तो इसके ऊपर वाली 2 भुजाएं बराबर है, इसके नीचे वाली साइडों वाली 2 भुजाएं बराबर है, क्या देखने में आकृति समान है, तो ये समान नहीं है, तो जो समद्विबाहु है वो समरूप नहीं होता, और जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका मतलब सभी समबाहु त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपना चौथा क्वेश्चन क्या है कि चौथा क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या होने वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। तो इसके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को। फर्स्ट होती है इसमें, इसी जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट है इसका संगत कोण होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण मैंने पहले बताया था, संगत कोण है वो समरूप आकृति होती है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात बराबर होता है, या आपने कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये अपने हैं वो 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थान के 4 क्वेश्चन थे। फर्स्ट था सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इस तरह जो था। अब अपने करेंगे इसका 5वां क्वेश्चन, मतलब वैसे थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है, दो उदाहरण देने हैं। कैसे, एक तो देना है समरूप आकृतियों के 2 एग्जाम्पल देने हैं। समरूप आकृति, अब समरूप आकृति क्या मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि समरूप आकृति क्या होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, जो वर्ग होते हैं वो भी समरूप होते हैं, और वृत्त होते हैं वो भी क्या है, समरूप होते हैं। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज और वर्ग और वृत्त ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद है सेकंड है आकृति समरूप नहीं होते तो उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो एग्जाम्पल अपने लिखेंगे जो समरूप नहीं होते वो कौन सी थी, एक तो थी त्रिभुज और साथ में क्या है, चतुर्भुज, यानी त्रिभुज और चतुर्भुज है वो समरूप नहीं होती, और एक वर्ग है और एक है सम चतुर्भुज। अब देखो सम चतुर्भुज और वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है और सम चतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अगर चतुर्भुज और त्रिभुज है वो समरूप नहीं होते, क्योंकि चतुर्भुज की 3 भुजाएं होती है, उसकी 4 भुजाएं। वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, सम चतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन उनके जो कोण है वो बराबर नहीं होते। कोण बराबर नहीं होते इसका मतलब वो समरूप नहीं है, इसका मतलब है वो समरूप नहीं है। ये था सेकंड क्वेश्चन अपना। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में 2 आकृति दी हुई है, एक बनाया है समचतुर्भुज, एक बनाया हुआ है वर्ग। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं 1.5, 1.5 और 1.5 की है, और जो वर्ग है उनकी सभी भुजाएं क्या है, 3-3 की है। अब अपने को बताना है क्या ये समरूप है या नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो समरूप आकृति में मैंने बताया था कि जैसे अब देखो इसकी भुजाएं
इनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन क्या संगत कोण बराबर है? अब देखो सम चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो संगत कोण तो बराबर है नहीं। लेकिन अगर संगत भुजाओं का अनुपात देखें तो 1:2 आएगा, 1.5 और बटे अपने 3 लिखेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब संगत भुजाएं तो क्या है? बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इसके जो कोण है, इसके कोण वर्ग के 90 डिग्री है सभी। और जो ये है जो सम चतुर्भुज है, इसका कोण अपने को पता नहीं कितने डिग्री है। तो इसका मतलब क्या इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी? नहीं, संगत भुजाएं बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।